welcome back to the Global Channel, and I hope you all are good. So, in our previous lecture, we have covered the topics like heat budget, or what is albedo, what is insolation, how it affects our Earth's surface as well as its atmosphere, what are the factors which affects it. So, today we'll start with the topic temperature. So what we can understand by this term temperature, we always say that temperature is increasing nowadays, but we never say that temperature is decreasing nowadays. So if we say so temperature is both hotness as well as coldness of a particular place or of an object or of a body. So temperature is degree of hotness and coldness of a body. एक बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है, वार्म है, कितनी ज्यादा कोल्ड है, ठंडी है, या एक प्लेस है कितनी ज्यादा वो वार्म है, कितनी ज्यादा वो कोल्ड है. दैट इज टेम्परेचर. Now let's see what is the importance of temperature. For example, अगर we have temperature 35 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है. बट दिस टेम्परेचर ऑल्सो हेल्प्स अस इन द प्रोसेसेस लाइक प्रेसिपिटेशन है. प्रेसिपिटेशन कैसे होगी? अगर हमारे पास इवापोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो वो विंटर्स, हार्श विंटर्स में इतना नहीं होगा. तो जैसे जैसे टेम्परेचर विल इंक्रीज, process of evaporation will also increase. Process of evaporation will increase, so condensation will also increase. Now I hope that you all know what is the meaning of evaporation and condensation. Evaporation means when water vapors rise. Condensation जब वही water vapors rise कर रहे हैं, condense हो रहे हैं, and formation of clouds. उसके बाद हमारे पास रेन होती है. आई थिंक आई हैव टू ड्रॉ इट विद ब्लू मार्कर. ऐसे. ओके. टेम्परेचर ज्यादा है तो जो हमारी एयर है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस. अनदर इज इफ टेम्परेचर इज हाई, तो जो हमारी एयर है इसके पास द मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी, एयर की मॉइस्चर carrying capacity will increase. कैसे? अब what happens कि हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ से जो हमारी हवा चल रही है, एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कोई वाटर बॉडी है, तो जब इसके ऊपर से वो हवा जाएगी, क्रॉस होगी, तो यहाँ से वो वाटर वेपर्स, कुछ पार्टिकल्स को उठाएगी, कैरी करेगी. वो तभी कैरी करेगी जब ये जो हमारे पास हवा है वो लाइट वेटेड है. तो जब लाइट वेट होगी इसको कैरी करेगी और ऊपर राइज करेगी. इवेपोरेशन होगा, देयरफॉर कंडेंसेशन होगी, एंड देन रेनफॉल होगा. So these are the two importances of temperature which we can see. कि अगर temperature बढ़ेगा तो evaporation and condensation rate will also increase. Temperature अगर increased है तो water का जो moisture carrying capacity है of air वो भी increase होगी. Now let's see the factors which affect the temperature. फॉर एग्जाम्पल लैटिट्यूड. अब जैसे जैसे हमारा लैटिट्यूड बढ़ता है, अब लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, सो व्हाट हैपेंस कि हमारी सन रेडिएशन को उतना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा. सो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास लैटिट्यूड इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. ऑल्टीट्यूड,
ऑल्टीट्यूड में जैसे ही हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, and this phenomena is known as lapse rate, which we have also discussed in our previous, not in previous, in last lectures. Lapse rate, and lapse rate is 6.5 degrees Celsius per kilometer. Okay, this is first, this is second, and third comes continentality. Continentality. Now, what is this term continentality means? It means कि जैसे जैसे we goes in the interior of the continents, temperature starts decreasing. Let's see how. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोस्ट पे हैं, हम एक कॉन्टिनेंट के कोस्ट पे है, तो वहां पे क्या है, हमारे पास वाटर है, तो वो एक प्लीजेंट हवा देगा, लाइक एक हमें बस ठंडी हवा हमें फील होने को मिलेगी. बट एज विल ट्रेवल इनसाइड द कॉन्टिनेंट, दिस इज द कोस्ट, यहाँ से अगर हमारे पास हवा क्रॉस होके जा रही है तो एक पर्टिकुलर रीजन तक हमें थोड़ी सी प्लीजेंट, थोड़ी सी ठंडी हवा एक्सपीरियंस होगी. बट एज विल गो इन द इनसाइड द कॉन्टिनेंट्स, इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, तो क्या होगा, ये कोल्डनेस छूट जाएगी एंड वार्मनेस आ जाएगी. तो जितना इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा. लेट्स सी, इसके अंदर एक इफेक्ट आता है कॉन्टिनेंटैलिटी. अभी दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर, और वाटर है, दिस इज ट्रांसपेरेंट, एंड जो हमारी ये लैंड है ये ओपेक है, ये बहुत हल्का सा जो सरफेस है इतना है, और जो हमारी वाटर है वो डीप है. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी सन की रेडिएशंस होंगी, तो सन की रेडिएशन सिर्फ इतने पार्ट को ही गर्म करेगी, इतने ही पार्ट को वार्म करेगी. एंड वाटर में क्या होगा कि जो सन की रेडिएशन है वो पूरे नीचे तक, नॉट फ्रॉम टिल द बेड ऑफ द ओशियन, बट जो फोटिक जोन है हमारा वहां तक उसको ये गर्म करेगी. तो जो ये गर्म करेगी तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी वाटर को गर्म करने में एज कंपेयर टू लैंड. दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट, दिस इज कि कितनी हीट इज रिक्वायर्ड कि वो एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाए बाय 1 डिग्री सेल्सियस. सो बाय दिस वी कैन कंक्लूड दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि इस हीट को नीचे तक ट्रेवल करना है और इस वाटर को यहाँ नीचे तक गर्म करना है. बट इन द केस ऑफ लैंड इसको वैसे थोड़े से ही पोर्शन को गर्म करना है. अब व्हाट हैपेंस, आपने पक्का सुना होगा कि जितनी जल्दी लैंड गर्म होती है उतनी ही जल्दी लैंड ठंडी होती है. सो व्हाट विल हैपन कि मॉर्निंग में तो ये जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगी और ये लेट लेट ही गर्म होगा, बट नाइट में क्या होगा, जैसे सन चला जाएगा तो हीट नहीं मिलेगी, तो अब ये लैंड ठंडी होनी शुरू होगी. तब जब ठंडी होनी शुरू होएगी तो बहुत जल्दी, क्योंकि इसको नीचे डेप्थ तक ये गर्म नहीं हुई थी, ये बस इतनी ही हाइट तक, सॉरी इतने ही डेप्थ तक गर्म हुई थी, और ये बहुत जल्दी हीट रिलीज कर देगी और ठंडी हो जाएगी. बट व्हाट विल बी इन द केस ऑफ वाटर, ये धीरे धीरे हीट को रिलीज करेगा. वाई? क्योंकि नीचे तक गर्म हुआ है, तो ये नीचे से अपनी हीट को रिलीज करना स्टार्ट करेगा और ये टाइम लेगा इस पूरी हीट को वापस एमिट करने के लिए. ओके, सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड एंड वाटर.
Next comes if surface of a land is lighter, लाइट कलर का है, और अगर डार्क कलर का है, तो डार्क कलर होगा वो उसको ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा, तो हमारा टेम्परेचर विल इंक्रीज। लाइट कलर ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं करता है, इसकी प्रॉपर्टी के रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। सो व्हाट विल हैपन, ये टेम्परेचर विल डिक्रीज। वन मोर थिंग कि अगर सरफेस ऑफ लैंड का सरफेस अगर वेट है, गीला है, एंड इफ ड्राई, तो गीला है अगर, तो जो हमारा सरफेस ऑफ लैंड है उसका टेम्परेचर कम होगा, और ऑन द अदर साइड जो ड्राई है, सूखा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। So these are some of the factors. Now one more concept we'll do here, that is temperature inversion. अभी तक we have learned कि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन। हाइट के साथ साथ टेम्परेचर, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर विल डिक्रीज, बट इन सम केसेस, फॉर एग्जाम्पल इन वैली इन्वर्जन, हमारे पास वैली इन्वर्जन में क्या होगा, जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। नाउ लेट्स सी, ये एक हमारे पास रीजन है, दिस इज अ रीजन। तो क्या होगा, नाइट टाइम में क्या हुआ कि जितनी भी हमारे पास एयर थी वो ठंडी हो गई, कंट्रैक्ट होएगी, और हैवी होने के कारण यहाँ पे इट विल सिंक। नाइट टाइम में क्या हुआ, जो एयर है वो ठंडी होगी, हैवी है, कंट्रैक्ट होएगी, तो क्या होगा, ये सिंक होगी, इट विल स्टार्ट सिंकिंग, कंट्रैक्ट हो जाएगी। अब व्हाट हैपेंड, यहाँ पे जो वैली है, दिस इज नोन एज वैली, तो वैली में जो एयर होएगी, तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस की एयर है और वैली में 5 डिग्री सेल्सियस की एयर है, तो क्या होगा, ये जो हवा है, जो ये एज कंपेरेटिवली टू ये वाली हवा, जो ये वाली एयर है ये थोड़ी सी वार्मर है, ये थोड़ी सी कोल्डर है, तो जो ये वाली नीचे जब आएगी तो ये इसको पुश करेगी और ये ऐसे ऊपर उठेगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये इस रीजन में आ गई और इस रीजन का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, और इस डिग्री का इस एरिया का टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ इस जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई तो इस एरिया का टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस हैं कि एक तो हमारे पास नाइट होनी चाहिए एंड ऊपर से कोल्ड नाइट होनी चाहिए, नो एयर, सॉरी नो विंड और स्लो विंड, बहुत कम हवा चले उस जगह पे, क्योंकि अगर हवा चलेगी तो विंड कहीं और चली जाएगी, राइट। सेम हमारे पास होता है इन प्लेन्स। प्लेन्स में भी यही है कि क्लियर नाइट होनी चाहिए, नो क्लाउड्स, और बहुत स्लो विंड या तो नेग्लिजिबल होनी ही नहीं चाहिए। तो प्लेन्स में क्या होता है कि 100 यूनिट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसीव हुआ अर्थ सरफेस पे, 98 चला गया, तो जो 2 यूनिट्स रह गया तो उसमें क्या होगा कि जब वो ऊपर जाएगा तो नीचे एक एरिया बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, तो ये 2 यूनिट्स जब जा रहा है तो ये ऊपर जब पहुंचेगा तो ये वाले रीजन में क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ये वाला रीजन, क्योंकि इंसुलेशन थी ना, अब लॉन्ग वेव रेडिएशन में वापस जा रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा
एंड यहाँ का एज कंपेरेटिवली तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो प्लेन्स में हमारे पास इन्वर्जन होता है, दिस इन्वर्जन इज 2 to 3 minutes फिनोमेना। ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। So these are the things which we have covered in our today's lecture, and this is all for today. So please wait for the next lecture because we'll start with pressure in the next lecture. So if you like this video, so please do share, comment and subscribe to the Global channel. Thank you very much.